नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। घर हम सभी का सपना होता है, अपना स्वयं का घर। एक व्यक्ति की आधे से ज़्यादा उम्र बीत जाती है अपने इस सपने को पूरा करने में। न जाने कितने सैक्रिफाइसेस, कितनी हार्ड वर्क और न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए एक घर का निर्माण कर पाता है। परंतु अगर वही घर आपके और आपके अपनों के लिए दुख और परेशानियों का कारण बन जाए तो जरा सोचिए, जिस घर को अपना बनाने के लिए आपने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी, आज वही घर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानियों का स्थान बनकर रह गया है। जहां आपने सुख और शांति के सपने देखे थे, उसी घर में अब आपका मन नहीं लगता। आपका वही घर अब आपको काटने को दौड़ता है। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका तो सिर्फ एक ही कारण है कि वह घर आपके और आपके अपनों के लिए शुभ फलदायी नहीं है, अर्थात यह घर आपके लिए फलीभूत नहीं है। किसी भी घर का शुभ फलदायी ना होना, इसके पीछे भी कुछ विशेष कारण होते हैं। क्या है ये कारण और हम किस प्रकार इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, आज इसी विषय पे हम विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं मोनिका शर्मा, आपकी ज्योतिष गुरु, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी हीलर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीवन में हर किसी का सपना होता है अपना स्वयं का घर। परंतु ध्यान रहे, जब कभी आपका यह सपना पूरा हो जाए तो नए घर में प्रवेश से पहले आपको कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि नए घर में प्रवेश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। गृह प्रवेश के दिन निरा आहार रहकर स्नान आदि के बाद वस्त्र आभूषण आदि धारण करके परिवार और यजमानों के साथ प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए। शुभ मुहूर्त देखकर घर को फूलों, तोरण और पताका आदि से सजाना चाहिए और घर के द्वार को वस्त्र आदि से ढकना चाहिए तथा कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद दहली पूजन अवश्य करना चाहिए। दहली पूजन के लिए सौभाग्यशाली स्त्रियों और ब्राह्मणों को आगे रहना चाहिए। दहली का पूजन करके दिक्पाल, क्षेत्रपाल और ग्राम देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। उन्हें प्रणाम करना चाहिए, फिर मुख्य द्वार से गृह प्रवेश करना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते समय सभी विघ्नों को हरने वाले और सुख सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता भगवान श्री गणेश, वास्तु देवता और पितरों की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात घर के मालिक को पूरे भवन का चक्कर लगाना चाहिए। स्त्री को गृह प्रवेश के दिन घर में जल या दूध से भरा कलश अवश्य रखना चाहिए और अगले दिन मंदिर में चढ़ाना चाहिए। गृह प्रवेश के दिन घर में दूध का उबलना अति शुभ माना जाता है। नए घर में प्रवेश करते समय शुभ मास और शुभ तिथि के साथ शुभ दिन का भी विचार करना चाहिए। वैदिक मान्यता के अनुसार रविवार, शनिवार और मंगलवार का दिन भूलकर भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को माना जाता है। पंचांग के अनुसार गृह प्रवेश के लिए किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को बहुत अधिक शुभ माना गया है। ध्यान रहे, नए घर में प्रवेश करने के लिए हमेशा शुभ दिन, वार
एवं नक्षत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुभ घड़ी में गृह प्रवेश कराने के लिए किसी पंडित से पंचांग विचार अवश्य कराएं और शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद ही उसमें रहना प्रारंभ करें। वैदिक शास्त्र के अनुसार नए घर में प्रवेश करते समय हमेशा अपना दायां पैर पहले रखना चाहिए। यह अति शुभ माना जाता है। गृह प्रवेश के बाद उस रात वहीं सोना चाहिए और उसके 40 दिनों तक अपने घर को भूलकर भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार गृह प्रवेश के 40 दिनों के बीच घर को खाली छोड़ना अशुभ माना जाता है। विवाहित जोड़े को गृह प्रवेश की पूजा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश की पूजा हमेशा अपने जीवन साथी के साथ अवश्य करनी चाहिए। गृह प्रवेश के लिए साल, माघ, फाल्गुन, ज्येष्ठ और वैशाख के महीने को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसे में यदि संभव हो तो गृह प्रवेश के लिए इन्हीं महीने की शुभ तिथियों का चयन करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए नए घर में जाने से पहले गृह प्रवेश की पूजा अवश्य करानी चाहिए। शुभ मुहूर्त पर गृह प्रवेश की पूजा करने से बुरी शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ ही परिवार वालों पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा करने से घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं और उस घर में रहने वालों पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, बताए गए सभी नियम बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी हैं। अगर आप इन सभी नियमों का पालन नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो निश्चय ही आपको इसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। किसी भी निजी परामर्श के लिए आप हमारे कार्यालय में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी निजी परामर्श के लिए परामर्श शुल्क अनिवार्य है। धन्यवाद।